طلبہ व तालिबात, आज के इस वीडियो में हम 9वीं जमात का चौथा नज़्म मेरा सफ़र जिसके शायर हैं अली सरदार जाफ़री देखते हैं। पहली बात, ज़िंदगी किसी न किसी शक्ल में ज़मीन पर बाक़ी रहती है। बीज ज़मीन पर गिरता और उससे एक दरख्त पैदा हो जाता है। उस दरख्त में शाखें फूटती हैं, फूल और फल पैदा होते हैं। उन्हीं फलों के बीज दोबारा ज़मीन में दबकर नए पौधों और दरख्तों में बदल जाते हैं। ज़ैल की नज़्म में इसी तसव्वुर को शायराना ढंग से बयान किया गया है। जान पहचान। तरक्की पसंद शायर अली सरदार जाफ़री 29 नवंबर 1913 को बलरामपुर यूपी में पैदा हुए। उन्होंने दिल्ली, लखनऊ और अलीगढ़ में तालीम हासिल की और उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी अदब का गहरा मुताला किया। वो अपने ज़माने की मशहूर तरक्की पसंद अदबी तहरीक के अलमबरदारों में से थे। अलमबरदार यानी झंडा उठाए हुए थे, यानी उसके सपोर्ट में थे। उन्होंने कई रिसालों और अखबारों में काम किया और मुंबई से गुफ्तगू नामी एक अदबी रिसाला भी जारी किया। सरदार जाफ़री ने इब्तिदा में अफसाने लिखे, मगर फिर वो शायरी के मैदान में आ गए। पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और पीराहने शरर और लहू पुकारता है उनकी शायरी के अहम मजमूए हैं। वो अच्छे नसर निगार भी थे। तरक्की पसंद अदब, लखनऊ की 5 रातें, पैगम्बराने सुखन, इकबाल शनासी वगैरह उर्दू नसर में उनके मज़ामीन पर मुश्तमिल किताबें हैं। अपनी अदबी और समाजी खिदमात के एवज़ उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड, इकबाल सम्मान और पद्मश्री जैसे एजाज़ात से नवाजा गया। 1 अगस्त 2000 को मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। फिर एक दिन ऐसा आएगा, एक काले समंदर की तह में कलियों की तरह से खिलती हुई, फूलों की तरह से हंसती हुई, सारी शक्लें खो जाएंगी, सब रागनियाँ सो जाएंगी। रागनियाँ यानी जो दुनिया की रंगीनियाँ हैं, जो दुनिया की खूबसूरती है, जो दुनिया इतना खूबसूरत नज़र आता है, एक दिन कैसा आएगा कि सारी चीज़ें जो कलियों की तरह से लोगों की खिलती हुई शक्लें हैं, जो फूलों की तरह से हंसती हुई शक्लें हैं, जो लोगों की रागनियाँ हैं, ये सब क्या होंगी? सब ख़त्म हो जाएंगी, सो जाएंगी। एक दिन ऐसा आएगा, ये सब क्या होगा? एक काले समंदर की तह में खो जाएंगी। काले समंदर से मुराद यहाँ पर है मौत, यानी मौत के अंधेरे में गुम हो जाएंगी। की मिसाल आमतौर से अंधेरे से और मौत से दी जाती है आमतौर से। इसी तरह कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने काले समंदर की मिसाल दी है। यहाँ पर देखिए सूरह नूर आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला काफिरों की मिसाल देते हुए फरमाते हैं कि या फिर इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक गहरे समुंदर में अंधेरा के ऊपर एक मौज छाई हुई है। मौज से मुराद यहाँ पर क्या है? तह, यानी जब एक गहरे समुंदर में अंधेरा होता है, उसके ऊपर एक पानी की लहर होती है, तह होती है, उस पर एक और मौज, यानी उस लहर के ऊपर, उस तह के ऊपर एक और तह, और उसके ऊपर बादल यानी आसमान पर तारीकी मुसल्लत है। तारीकी यानी अंधेरा। आदमी अपना हाथ निकाले तो उसे भी ना देख पाए, यानी इतना अंधेरा होता है समुद्र की गहराइयों में कि आदमी को अपना हाथ भी सुझाई ना दे। जिसे अल्लाह नूर न बख्शे उसके लिए फिर कोई नूर नहीं। इस तरह से शायर ने यहाँ पर बयान किया है कि कलियों की तरह नर्म और नाजुक और फूलों की तरह से हंसते मुस्कुराते लोग एक काले समंदर की तह में खो जाएंगे, यानी मौत के अंधेरे में गुम हो जाएंगे। सब रागनियाँ और ज़िंदगी की रंगीनियाँ जो वो ख़त्म हो जाएंगी, सो जाएंगे, हर तरफ खामोशी और सुकूत की हुक्मरानी होगी। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला यहाँ पर ये मिसाल देकर समझाना चाहते हैं कि जो काफिर हैं, ये जिन्होंने ज़िंदगी इतने मस्त मगन में जीकर आए हैं और दुनिया की रंगीनियों और रागनियों में बिल्कुल ये खोए हुए थे, ये दरअसल एक काले और गहरे समुंदर के अंधेरे में थे, तारीकी में थे, और इन्हें एहसास भी नहीं था। और जब ये क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होंगे, तब इन्हें एहसास होगा कि ये कितने बड़े अंधेरे में थे। और उस वक्त अल्लाह ताला ने मिसाल दिया है कि इन्हें एहसास होगा और इन्हें अपना हाथ तक ना सुझाई देगा, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। 650 फीट के बाद से एक ट्वाइलाइट जोन वाला एरिया शुरू होता है, जहां पर इतनी रोशनी नहीं पहुंच पाती पानी के अंदर। 1600 फीट यहाँ पर डीपेस्ट एवर अंडर वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन जो आज तक कंडक्ट किया गया था। 2600 फीट ये वो डेप्थ है जहां पर बड़े बड़े जाइंट स्क्विड्स स्विमिंग करते हैं। जाइंट स्क्विड्स अपने आप में इतने भयानक जानवर है कि ऐसा लगता है ये किसी एलियन प्लेनेट से आए हो। जरा फोटोज देखिए। और
और नीचे जाए तो 3800 फीट के बाद एक मिडनाइट जोन शुरू होती है। कोई भी सनलाइट इससे नीचे नहीं पहुंच पाती पानी के अंदर, तो सब कुछ काला काला हो जाता है। इसके बाद पानी का तापमान यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब यहाँ से और नीचे जाते रहो 5000 फीट, 6000 फीट, 8000 फीट, 10,000 फीट और 12,500 फीट पर जब आप फाइनली पहुंचते हो, यहाँ आता है ओशन फ्लोर, जहाँ टाइटैनिक का रेक मौजूद। ये सुनने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चीज़ साइंस आज पता कर पाई है, अल्लाह ताला ने कितने डिटेल में 1450 साल पहले ही सूरह नूर की इस आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया है। बेजाने हुए बेसमझे हुए हर चीज़ भुला दी जाएगी, यादों के हसीन बुतखाने से हर चीज़ उठा दी जाएगी। शायद इस मिसरे में क्या कहते हैं कि जब मौत कायम हो जाएगी, मौत वाक़ हो जाएगी और मौत का अंधेरा हर चीज़ को निगल लेगा, हर चीज़ को खा जाएगा, तब बग़ैर सोचे समझे जो लोग हैं वो एक दूसरे को भुला देंगे, किसी को कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये एक दिन ये भी आएगा कि क़यामत आएगी और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक माना तो ये हो सकता है, और दूसरा माना हम ये भी ले सकते हैं। आमतौर से आप देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, अपने आँखों के सामने कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है, वो इंसान चाहे कितना ही अहम क्यों ना हो, चाहे जितना ही काम काजू क्यों ना हो, चाहे जितनी ही ज़रूरत वाली चीज़ों से क्यों ना जुड़ी हो, या बहुत ही काम का आदमी रहा हो, लेकिन उसके बगैर कुछ रुकता नहीं है। लोग एक दिन याद करते हैं, 2 दिन रोते हैं, तीसरे दिन भूल भाल कर अपने काम पर लग जाते हैं। तो यहाँ पर शायर की एक मुराद ये भी हो सकती है कि जो दुनिया है वो किसी के बगैर रुकती नहीं है, लोग किसी के बगैर रुकते नहीं हैं। जो चला गया वो चला गया और दुनिया वैसी ही चलते रहती है, लोग उसे भूल कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ फिर आऊँगा, बच्चों के दहन से बोलूँगा, चिड़ियों की ज़बान से गाऊँगा। जब बीज हंसेंगे धरती में और कोपलें अपनी उंगली से मिट्टी की तहों को छेड़ेंगी, मैं पत्ती पत्ती कली कली अपनी आँखें फिर खोलूँगा। सरसब्ज हथेली पर लेकर शबनम के कतरे तौलूँगा, सूखे हुए पत्तों से मेरे हंसने की सदाएं आएंगी, धरती की सुनहरी सब नदियां हस्ती से मेरे भर जाएंगी। अब यहाँ से इस मिसरे में आप देखेंगे कि शायर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये बताने की कोशिश की है कि जो ज़िंदगी है वो रुकती नहीं है। आप देखेंगे, आप आंकड़ा निकालें कि रोज़ जितने डेथ होते हैं उससे ज़्यादा लोग पैदा होते हैं, कि जितने लोग मरे नहीं फिर उतने लोग नई ज़िंदगी मिलती है, नए लोग दुनिया में आते हैं, और इस तरह से जो ज़िंदगी का तसलसल है वो चलता रहता है। उसी की मिसाल देते हुए शायर कहते हैं कि ये लेकिन मैं यहाँ फिर आऊँगा, बच्चों की ज़बान, दहन यानी होता है ज़ुबान, बच्चों की ज़ुबान से बोलूँगा, चिड़ियों की ज़ुबान से गाऊँगा। यानी मेरे जाने के बाद फिर नए लोग आएंगे, फिर वही रवानी होगी, फिर वही ज़िंदगी के उलझने होंगी, ज़िंदगी उसी तरह से वापस शुरू हो जाएगी और किसी के जाने से ज़िंदगी रुकेगी नहीं। वापस से वही जो बीज है हंसेंगे धरती में और कोपलें अपनी उंगली से मिट्टी की तहों को छेड़ेंगी, पत्ती पत्ती कली कली, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो चलती रहेंगी, ज़िंदगी रुकेगी नहीं। एक के बाद एक के बाद एक के बाद दिन का आना, फिर रात हो जाना, फिर दिन आना, और ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। शबनम के कतरे तौलूँगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से जो कोपलें हैं वो ज़मीन से फूट कर मिट्टी की तहों से निकल रही हैं, फिर वो धीरे धीरे पत्ती, उन पर पत्ती आती है, कली आती है, फिर अपनी आंखें वो खोलती है। एक शायर बड़े खूबसूरत अंदाज में इस चीज़ को बयान कर रहे हैं कि किस तरह से वो ज़मीन की मिट्टी और तहों से निकल कर फिर आंखें खोलती हैं, उसमें पत्ती आते हैं, कली आते हैं और धीरे धीरे सरसब्ज हो जाती हैं। और फिर क्या होता है कि उन पत्तियों पर शबनम के कतरे ठहरते हैं। इसी तरह आगे शायर कहते हैं कि सूखे हुए पत्तों से मेरे हंसने की सदाएं आएंगी, यानी जो सूखे हुए पत्तों की खरखराहट है, जब हवा तेज़ से आती है सूखे हुए पत्तों पर तो खरखराहट की आवाज़ आती है। तो शायर उसकी मिसाल अपने हंसने को दे रहे हैं कि हंसने की सदाएं, मेरे हंसने की सदाएं उन सूखे हुए पत्तों में आएंगी, धरती की सुनहरी सब नदियाँ हस्ती से मेरी भर जाएंगी। मैं एक गुरेज़ा लम्हा हूँ अय्याम के अफसूं खाने में। एक गुरेज़ा, गुरेज़ा यानी गुज़रा हुआ, जो वक्त चला जाए। अय्याम के अफसूं खाने में, अय्याम ये यौम की जमा है यानी दिन। अफसूं खाने में
यहाँ पर मुराद क्या है, दुनिया में जहाँ दिन रात आते जाते हैं, यानी जो दिन और रात हैं वो एक के पीछे आते जाते हैं, तो मुराद यहाँ पर वही है। कहते हैं ना दिन की रोशनी हमेशा कायम रहती है, ना रात की तारीकी हमेशा कायम रहती है। दिन और रात हमा वक्त एक दूसरे के आगे पीछे चलते रहते हैं। ये निज़ाम फितरत है जो इब्तिदा से चला आ रहा है और इसकी बागडोर कुदरत के हाथ में है। इस सारे निज़ाम में इंसान की हैसियत कुछ भी नहीं है, बस एक लम्हे गुरेज़ा की तरह है। यहाँ पर देखिए, लम्हे गुरेज़ा की तरह, यानी इंसान की कोई हैसियत नहीं है। सारा निज़ाम अल्लाह ताला के हाथ में, और इंसान बस इस दुनिया में आता है और एक दिन चला जाता है और उसे एक दिन यहाँ से जाना ही है। इस तरह से ज़िंदगी का सफ़र जो है, एक के बाद एक नई शुरुआत होती रहती है और ज़िंदगी हमेशा मसरूफ़ रहती है। मैं एक तड़पता कतरा हूँ, मसरूफ़ सफ़र जो रहता है माजी की सुराही के दिल से मुस्तकबिल के पैमाने में। अब आप देखेंगे इस मिसरे में शायर क्या समझाना चाहते हैं। शायर कहते हैं कि जो ज़िंदगी है वो एक तड़पता हुआ कतरा है जो हमेशा सफ़र में मसरूफ़ रहता है, हमेशा ही चलते रहता है माजी की सुराही के दिल से। यानी जो ज़िंदगी का कतरा है वो माजी की सुराही के तह से मुस्तकबिल के पैमाने की तरफ सफ़र करता ही रहता है, हमेशा सफ़र में मसरूफ़ रहता है। मैं सोता हूँ और जागता हूँ और जाग के फिर सो जाता हूँ, सदियों का पुराना खेल हूँ मैं मर के अमर हो जाता हूँ। इस मिसरे में शायर कहना चाहते हैं, मैं सोता हूँ मुराद इंसान की मौत, और मैं जागता हूँ मुराद इंसान की पैदाइश। एक इंसान मरता है तो उसी वक्त दूसरा इंसान पैदा होता है। इस तरह इंसानों के पैदा होने और मरने का सिलसिला हमेशा से जारी है। ज़िंदगी और मौत का ये खेल सदियों पुराना है, इसलिए मैं मर के भी नहीं मरता, क्योंकि मैं फिर ज़िंदा हो जाता हूँ, यानी मैं अमर हूँ। इसी तरह शायर ने ज़िंदगी के सफ़र के तसलसल को बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। और जो ज़िंदगी है ये क्या है, ये सदियों पुराना खेल है। ज़िंदगी किसी न किसी शक्ल में ज़मीन पर बाकी रहती है। बीज ज़मीन पर गिरता है, एक दरख्त पैदा होता है, उस दरख्त में शाखें फूटती हैं, फूल और फल पैदा होते हैं, फिर एक दिन पत्ते झड़ जाते हैं, फूल और फल तोड़ लिए जाते हैं, फिर से बीज निकलता है और इस बीज से एक नया दरख्त पैदा होता है। इस तरह पुराने दरख्त ख़त्म होते जाते हैं लेकिन नए दरख्त पैदा होते रहते हैं। इसी तरह इंसानों की भी मिसाल है कि कुछ जितने इंसान मरते हैं उतने ही इंसान नई ज़िंदगी लेते हैं। इस तरह इस ज़मीन पर जो ज़िंदगी है वो बाकी ही रहती है, यही सदियों पुराना खेल है। खुलासा, ये एक इस्तिआराती नज़्म है। शायर ने इस नज़्म में मुख्तलिफ़ इस्तिआरों के ज़रिए ज़िंदगी के सफ़र को बयान किया है। शायर कहता है कि एक दिन हर चीज़ मौत के अंधेरे में गुम हो जाएगी, मौत के बाद हर चीज़ को भुला दिया जाएगा, मगर ज़मीन पर ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। ज़मीन पर बीज नमो पाते रहेंगे, कलियां खिलती रहेंगी, हरे भरे पत्तों पर शबनम गिरती रहेगी, फूल मुस्कुराते रहेंगे, बच्चे गीत गाते रहेंगे, परिंदे चहचहाते रहेंगे, दरिया बहते रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी का कतरा माजी की सुराही की तह से मुस्तकबिल के पैमाने की तरफ सफ़र करता ही रहेगा, जैसे कि एक बीज ज़मीन से उगकर नए नए पौधे फल फूल उगाता रहता है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।